Hello everyone, welcome to today's class. Today we will be talking about past tense. जैसे हमने present tense में we did four types of tense. Similarly in the past tense also there are four types of tense. Now first of all we will talk about simple past tense. बहुत ही सिंपल है past tense को समझना. Any activity that we did in the past time, जो काम हो चुका है उसको हम सिंपल past tense में हम कंसिडर करते हैं. अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए. ही प्लेड फुटबॉल. ठीक है, प्ले प्लेड प्लेड. तो जो प्लेड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. देखो बाकी जो है सेंटेंस उसमें स्ट्रक्चर बना रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पर हमें विद द हेल्प ऑफ वर्ब ही समझना है कि वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है. तो सिंपल है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है. इसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने वक्त बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, जो मेजोरिटी ऑफ लोग करते हैं इस मिस्टेक को. एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. ही डिड नॉट go to school. Many students and many people they use second form of verb with the verb did. जब भी did आ जाएगा तो उसके बाद verb की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. अगर हम इसको लिखते हैं he did not went या gone to school तो वो रॉन्ग हो जाएगा. किसी भी चैप्टर में जब क्वेश्चन आंसर होता है तो उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है वो डिड के साथ होता है. व्हाई डिड ही डू दैट, व्हाई डिड ही डिड दिस. तो आप आंसर सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट करेंगे. और अगर डिड लगा है आपके आंसर में तो आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने गो यूज किया है. ठीक है, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन. ठीक है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है जब भी हमें डिड नजर आएगा. ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी. अब हम चल सकते हैं. तो इसमें बहुत सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस आपने देख लिया. ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. रूल्स को पढ़ पढ़ के आपको अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ना टॉपिक को कॉम्प्लिकेट करना है. यू हैव टू लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको रूल्स बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. आप ये पूरी सीरीज जो आप टेंस की देख रहे हैं इसमें हम वर्ब के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सेकंड जैसे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देखो कॉन्टिन्यूअस का आपको मैं पहले भी बता चुका हूं. एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम, जो पास्ट टाइम में चल रहा था. ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब आते ही समझ जाना, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा. अब क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में जो है हम वॉज और वर का यूज करते हैं. ठीक है, वॉज जो है वो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा और वर जो है वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा. सिंपल है. तो टेंस से ही हमें पता चल जाता है. कॉन्टिन्यूअस मीन्स V1 प्लस आईएनजी और पास्ट मीन्स वॉज या वर. आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो आपको सिर्फ इस चीज को देखना है. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज लगाए इसका मतलब पास्ट है. V1 लगाए सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है. वर का ले लो. दे वर गोइंग ऑन अ पिकनिक. ठीक है, फिर से प्लूरल है तो वर लगाए और वर्ब के साथ आईएनजी लगाए. सिंपल है. तो अगर आपको पास्ट टेंस को समझना है तो हमने सिंपली इसको समझ लिया कि इसके अंदर हम वॉज वर और V1 के साथ आईएनजी लगाते हैं. इसी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. यू कैन मेक अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स यूजिंग दिस टेंस. और
क्लास 10 में भी या बहुत जगह एडिटिंग के या एरर फाइंडिंग क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टेंस का एरर होता ही है, वर्ब का एरर होता ही है. सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. इसके बाद हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. ये भी आपको बहुत इजीली तरीके से मैं समझा देता हूँ. पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट जहाँ नज़र आ जाए इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है. अब पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे हैड लगा रहे हैं. ठीक है, हैड लगा रहे हैं. अब देखिए इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं है, हैज़ आपका प्रॉब्लम ही नहीं है. सिंगुलर के साथ भी हैड लगेगा, प्लूरल के साथ भी हैड लगेगा. दे हैड डांस्ड इन द पार्टी. He had written on the wall. सिंपल है, had और danced और written. हमें पता है राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकेंड फॉर्म होती है और रिटन थर्ड फॉर्म होती है. तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे आप समझेंगे, इसमें हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. अब आप ये मत कन्फ्यूज हो जाए, सर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा, प्रेडिकेट नहीं लिखा. अरे वो तो सब में ही आएगा ना. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सब में ही आएगा. पर जो सब में है आप वो क्यों कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हो. आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसिडर होगा. अब हम आ जाते हैं लास्ट टेंस पे. ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर से बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब V1 प्लस आई लगना ही लगना है. और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे बीन भी आएगा तो हैड प्लस बीन आएगा. और एक यहाँ पे मैंने आपको जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी समझाया था, इसमें सिंस और फॉर टाइम फैक्टर के लिए भी आता है. ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. हैड बीन है, वर्ब 1 प्लस आई है और यहाँ पे सिंस या फॉर भी है. फॉर का भी एग्जाम्पल, सिंस मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. तो एक और फॉर का भी ले लेते हैं. दे हैड बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 1 मंथ. अब हम श्योर तो नहीं है ना कौन से एक महीने की बात कर रहे हैं. अगर मान लो सिंस जून लिखा होता या सिंस सितंबर लिखा होता, पर इसमें लिखा है फॉर द लास्ट 1 मंथ. अब वो कौन सा लास्ट 1 मंथ है हमें नहीं पता है. विद दिस वी कंप्लीट पास्ट टेंस ऑल्सो. इसी को सेम जो मैंने आपको एक तरीके से, इट्स अ एग्जैक्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एनी टेंस. ये जो फर्स्ट लाइन में आपको मैं वर्ब वगैरह बताता हूँ, यहीं से आपको समझना है कि वो कौन सा टेंस जो है वो बिलोंग करता है. आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद समझ आपको आ जाएगा. पूरा हमें उसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. You can start writing your own sentences, you can start speaking in English, and wherever you find error you can refer back to this video. Next video I will talk about future tense. Thank you.